बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर आफ़ियत, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखें और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब नवाज़ें। आमीन सुमा आमीन। तो बस आज हमने अपनी किचन में मज़ेदार सी तय वाली बिरयानी तैयार की है। तो चलिए देखते हैं इसको हमने किस तरह से तैयार किया है। यहाँ पे सबसे पहले हम अपने जो चिकन है इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 टीस्पून जो है ग्रीन चिली का पेस्ट है, ये तकरीबन 4 से 5 अदद जो मिर्चें थी इन्हें मैंने पीस लिया है। और 1 चम्मच ही भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है। मैं हमेशा जो मसाले हैं बिल्कुल ताज़े पीस के इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं जिसमें 1 टेबल स्पून जो है धनिया का पाउडर है और हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 1 टीस्पून ही सुर्ख मिर्च और 1 टीस्पून ही नमक है। तो ये इसमें ऐड कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे, इन्हें मैंने इस तरह से काट लिया है। और ये 5 से 6 अदद मिर्चें हैं, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। और करने के बाद यहाँ फिर मैंने हाफ़ कप दही लिया है, इस दही को इसमें भी शामिल कर देते हैं। और इसके अलावा बस मैंने यहाँ पे प्याज को फ्राई कर लिया था, ये तकरीबन 1 कटोरी के करीब प्याज है, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के खाने के बिरयानी मसाला लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। इसके बाद हम तमाम अपने जो मसाला है इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेते हैं चिकन के साथ। और इसको हम कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ेंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। इसमें तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। बस हमारी जो चिकन है वो मैरिनेट हो गई है, इसे मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था। तो चलिए हम इसको पका लेते हैं। तो यहाँ पे बस वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। तो अब ये जो अपनी चिकन है हम इसमें शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पे भी इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब हम इसी पानी में, चिकन के पानी में ही इसको गलाएंगे। अगर हम देखेंगे कि हमारा गोश्त नहीं गला तो फिर हम थोड़ा पानी इसमें डाल सकते हैं। तो इसको मिक्स करके मैं थोड़ा सा ढक देती हूँ ताकि ये पकना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ भी बस हमारी चिकन पकना स्टार्ट हो गई है और आप देख सकते हैं इसने कितना पानी छोड़ दिया है, क्योंकि हमने इसमें जो दही और टमाटर डाला था उसने भी पानी छोड़ा है। अब हम इसमें पानी नहीं शामिल करेंगे, हम इसको इसी में ही गलाएँगे, क्योंकि हमने इसको दम पे भी रखना है। जब भी ये जो चिकन है ये गल जाएगी तो इसका पानी खुश्क होने तक इसको पका लेते हैं। और इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था। इसके अलावा जो बिरयानी मसाला था उसमें भी नमक होता है, तो आप नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से चेक करके तो डाल सकते हैं। तो यहाँ भी बस चिकन का पानी आप देख सकते हैं खुश्क हो गया है और ये गल गई है। तो एक बोटी निकाल के हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो गई है। और चिकन वैसे भी ऐसी कि इसको आप जब मैरिनेट करके रखेंगे तो ये बहुत जल्द जो है गल जाती है। अब यहाँ पे आखिर में मैं इसमें 1 लेमन का जूस है ये इसमें डाल देती हूँ। और डालने के बाद इसको मिक्स करके जो है हम उतार लेंगे। और चावल को मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था 80%। तो अब जो है हम उतार के इसको इसकी बिरयानी की तह लगा लेते हैं। तो बिरयानी का हमारा जो कोरमा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं इसको बंद करके उतार लेती हूँ। तो यहाँ पे वीवर जिस पतीले में हम बिरयानी की तय लगाएंगे इसको मैंने पहले थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया है। इस तरह करने से जो चावल है वो साइडों में और नीचे नहीं चिपकते। तो सबसे पहले हम जो चावल हमने बॉयल किए हैं इसकी एक तय नीचे बिछा लेते हैं। तो चावल को मैंने 80% कुक किया है और इसमें बॉयल करते हुए मैंने नमक भी शामिल किया था। यहाँ भी बस हमने चावलों की एक तय बिछा ली है। अब हमने जो चिकन का कोरमा तैयार किया है वो इसको बिछा लेते हैं। तो ये 750 ग्राम ही चिकन थी और 750 ग्राम ही हमारे चावल हैं। तो आप यहाँ तो चावलों के बराबर का गोश्त लें या फिर उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन कम लेंगे तो वो चावलों में गोश्त जो है वो कम पड़ जाएगा। तो
गोश्त की तह हमने बिछा ली है। अब यहाँ से हमारे पास हरा धनिया कटा हुआ ये इस पर डाल देते हैं, और डालने के बाद हमने फ्राई की हुई प्याज निकाली है ये इसमें डाल देते हैं, और थोड़े सा जर्दे का कलर जो मैंने दूध में भिगो लिया था। एक तह बिछाने के बाद अब हम चावलों की दूसरी तह बिछा लेंगे। यहाँ भी बस हमने चावलों की दूसरी तह भी बिछा दी है। अब हमारा जो बचा हुआ चिकन का कौरमा है ये भी इस पर ऐड कर देते हैं। और इसके ऊपर जो है हरा धनिया, और साथ में ही तली हुई प्याज, और आखिर में फिर चावलों की एक तह लगा देंगे। फिर हमने बचे हुए चावल भी डाल के उस पर हरा धनिया छिड़क दिया है जो हमारे पास बचा था, और ये बचा हुआ प्याज, और यहाँ पे हमारे पास फूड कलर हमने था वो इसमें इस तरह से डाल देते हैं थोड़े थोड़े फासले से। और यहाँ पे हमने केवड़ा एसेंस लिया है। अब हम इसे ढक के दम पे लगा देते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। यहाँ पे बस पिसा हुआ गरम मसाला है ये मैं डालना भूल गई थी, तो अभी हमने दम पे नहीं रखे, तो ये जो मैं ऊपर से डाल देती हूँ। ये पिसा मसाला जो है मैंने ड्राई रोस्ट करके तो इसको पीस लिया था। अब हम इसको कवर करके तो इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। अभी बस हमारी बिरयानी को दम दिए हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी को दम आ चुका है, लेकिन अभी हम इसे सर्व नहीं करेंगे। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। तो चूल्हे की फ्लेम में बंद कर देती हूँ और इसको हम 10 मिनट बाद डिश आउट करेंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चावल सर्व कर लेते हैं। तो जब भी आप चावलों को दम दें तो आप उसे कम से कम 10 मिनट इसको इस तरह से छोड़ दें, उसके बाद सर्व करें, क्योंकि इस तरह से चावल जो है बहुत जूसी और टेस्ट वाले बनते हैं। तो अगर आप इसे फ़ौरन सर्व कर लेंगे तो चावलों का वो जो है टेस्ट नहीं होता। तो आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी का कलर कितना ज़बरदस्त आया है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की तय वाली बिरयानी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने बाप दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।